सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं फिर से आ गई हूँ आप सभी के लिए एक और सीरीज़ लेके। इस ड्रामे में हम देखेंगे कि कैसे हमारी फीमेल लीड अपने पेरेंट्स के डेथ का बदला लेने के लिए किस हद तक चली जाती है। तो चलिए विदाउट किसी देरी के इस ड्रामे के एक्सप्लेनेशन को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ड्रामे की स्टार्टिंग होती है और हम अपने मेन लीड लू चैन को देखते हैं। लू चैन जो कि अभी के टाइम पे एक माफिया के अंडर काम करता है, वो अभी एक गैंग का लीडर है। उसे यहाँ पे मिशन मिला था एक आदमी को ख़त्म करने का। उसी को पूरा करने के लिए वो यहाँ पे आया हुआ था। वो उस आदमी को यहाँ पे ख़त्म कर देता है। उसकी वाइफ जब यहाँ पे अपने हस्बैंड के पास जाती है तो वो यहाँ पे उसे भी मार देता है। तभी हमारी नज़र यहाँ पे हमारी फीमेल लीड पे जाती है युआन पे, जो कि यहाँ पे खिड़की से सब कुछ देख रही थी। लू चैन ने अभी जिन दोनों लोगों को मारा है वो और कोई नहीं बल्कि युआन के पेरेंट्स थे। वो यहाँ पे ये सारा नज़ारा देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड थी। तभी हम देखते हैं कि लू चैन भी यहाँ पे उसे देख लेता है। फिर वो अपने आदमियों को यहाँ पे ऑर्डर देता है ताकि वो लोग यहाँ पे उसे नीचे लेके आए। युआन जब यहाँ पे नीचे आती है तो वो अपने पेरेंट्स को यहाँ पे डेथ देख के बहुत ज़्यादा रोती है। लू चैन को वो यहाँ पे धमकी देती है कि तुमने मेरे पेरेंट्स को मारा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लू चैन ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगा, ये कह के वो यहाँ पे हमारी फीमेल लीड यानी कि युआन को भी गोली मार देता है। जिसके बाद वो यहाँ पे इस घर में आग लगवा के अपने आदमियों के साथ यहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं कि युआन अभी तक यहाँ पे मरी नहीं थी। उसके सीने में यहाँ पे गोली लगी थी लेकिन वो यहाँ पे बच गई थी। वो अपने पेरेंट्स को भी उठाने की कोशिश करती है लेकिन उसके पेरेंट्स तो यहाँ पे अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। वो ये देख के बहुत ज़्यादा रोती है। फिर गुस्से में कहती है कि मॉम डैड आप वेट करना, मैं आपका बदला ज़रूर लेके रहूँगी। हम देखते हैं कि वो यहाँ पे जल्द ही सर्जरी की मदद से अपने फेस को यहाँ पे चेंज करा लेती है। साथ ही उसने यहाँ पे अपना नाम भी चेंज करा लिया था। युआन से उसने अपना नाम यहाँ पे शैंगली करा लिया था, तो अब से हम इसे यहाँ पे शैंगली ही बोलेंगे। जल्द ही वो यहाँ पे लू चैन के बारे में भी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लेती है। उसे यहाँ पे 1 साल बीत चुके थे। उसने यहाँ पे लू चैन के बारे में सब कुछ पता करा लिया था। लू चैन जो कि पहले एक गैंगस्टर टीम का लीडर हुआ करता था, बट वो अब बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है। उसके अंडर अब एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका कि नाम यहाँ पे कुनियू है। ये कंपनी और किसी की नहीं बल्कि उसके बॉस की ही थी, जिसे कि उसके बॉस ने उसे सौंप दिया। उसके पास जाने का भी कोई रास्ता यहाँ पे नहीं था क्योंकि वो लड़कियों से बहुत ज़्यादा दूर रहता था। लेकिन एक रास्ता यहाँ पे था, वो था ट्यूटर का। उसकी एक बेटी है जिसे कि ट्यूटर की ज़रूरत है, इसीलिए अब वो यहाँ पे ठान लेती है कि वो ट्यूटर बन के उसके घर पे जाएगी। वो पहले यहाँ पे ट्यूटर की पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने उसके घर आती है। बटलर ची उसे यहाँ पे रास्ता दिखाती है। उसने यहाँ पे लू चैन की बेटी लूशिन के बारे में भी सब कुछ पता कर लिया था कि कैसे उसने इससे पहले 12 ट्यूटरों को डरा के भगा दिया है। वो लड़की बहुत ही गुस्से वाली है। वो किसी भी ट्यूटर को अपने घर टिकने ही नहीं देती है। खैर शैनली ने तो यहाँ पे ठान लिया था कि वो कैसे भी करके यहाँ पे टिक के रहेगी। वो अंदर यहाँ पे बैठी ही होती है कि तभी हम लूशिन को देखते हैं जो कि यहाँ पे टॉय गन से उसे मारने की कोशिश करती है। लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ पे टॉय गन से हर्ट हो पाती तभी यहाँ पे लू चैन आके उसे बचा लेता है। जब वो यहाँ पे उसे देखती है तो उसे यहाँ पे पास्ट मेमोरी याद आने लग जाती है कि कैसे इसने यहाँ पे उसके पेरेंट्स को ख़त्म किया था। वो यहाँ पे अंदर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी लेकिन कैसे भी करके वो अपने गुस्से को यहाँ पे कंट्रोल करती है। लू चैन अपनी बेटी को बाहर आने को बोलता है। फिर वो यहाँ पे उसे बोलता है कि वो शिनली से माफ़ी मांगे। वो भी यहाँ पे शिनली से माफ़ी मांगती है। शिनली उसे यहाँ पे माफ़ भी कर देती है। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं जहाँ पे वो शिनली का इंटरव्यू ले रहा था। वो यहाँ पे उससे उसका नाम, एज सब कुछ पूछता है। फिर वो यहाँ पे उससे पूछता है कि तुम आखिर एक ट्यूटर क्यों बनना चाहती हो। शिनली उसे यहाँ पे बताती है क्योंकि मेरे को बच्चों को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। जब वो पढ़ते हैं और कुछ अचीव करते हैं अपनी लाइफ में तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और वैसे मिस्टर लू, ऐसा लग नहीं रहा है कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप मेरा एक पुलिस इंटरोगेशन कर रहे हो, जैसे कि मैं कोई सस्पेक्ट हूँ। लू चैन कहता है कि आफ्टर ऑल मेरी पर्सनैलिटी स्पेशल जो है, मैं नहीं चाहता कि मैं एक ऐसे इंसान को हायर कर लूँ जो कि बाद में जाके मेरे लिए ही मुसीबत खड़ी करे। जिसके बाद वो यहाँ पे धीरे धीरे उसके क्लोज आता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है। शिनली यहाँ पे डर जाती है कि कहीं इसने उसे पहचान तो नहीं लिया। तभी वो यहाँ पे हंसते हुए कहता है कि मुझे माफ़ करना, ज़रूर मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। चलो तुम इंटरव्यू में पास होती हो।
बट देखो तुम इंटरव्यू में तो पास हो गई, बट यहाँ पे रुकना ना रुकना ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। मेरी बेटी को प्रैंक्स करना बहुत ज़्यादा पसंद है और उसने जो भी प्रैंक्स किया वो उन्हीं में से एक है, तुमने देखा ही होगा। 12 टीचर को उसने ऑलरेडी यहाँ पे डरा के भगा दिया है। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुम उसे कैसे हैंडल करती हो। शिनली उसे यहाँ पे कहती है कि मैं उसे हैंडल कर लूँगी और वैसे भी मुझे चैलेंजिंग वर्क बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये दोनों ही यहाँ पे बाहर आते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि लूशिंग उस पर यहाँ पे गुस्सा कर रही होती है, कहती कि मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी टीचर बनो। अब उसे मनाने के लिए यहाँ पे शेंगली उसे बोलती है कि अच्छा चलो फिर हम एक गेम खेलते हैं, अगर इस गेम में तुम जीत गई तो मैं यहाँ से खुशी खुशी चली जाऊँगी, लेकिन अगर इस गेम में मैं जीतती हूँ और तुम हारती हो तो तुम्हें मुझे एज अ टीचर यहाँ पे एक्सेप्ट करना होगा। लूशिंग भी इसके लिए यहाँ पे तैयार हो जाती है। फिर दोनों यहाँ पे वो निशाने वाला गेम खेलते हैं। लूशिंग तो यहाँ पे बहुत अच्छे से निशाना लगाती है, लेकिन जब बारी शिनली की आती है तो वो यहाँ पे सही से निशाना ही नहीं लगा पाती है। लूशिंग ये देख के यहाँ पे हैरान होती है। शेंगली उसे कहती है कि मुझे निशाना लगाना नहीं आता। वो कहती है कि अगर तुम्हें निशाना लगाना नहीं आता फिर तुमने ये चैलेंज लिया ही क्यों। शिनली कहती है कि माना मुझे निशाना लगाना नहीं आता, लेकिन जिस चीज़ का तुमने यहाँ पे यूज़ किया निशाना लगाने के लिए मैं उसे ढंग से यूज़ नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए मैं किसी और चीज़ का यूज़ करना चाहती हूँ। शिंगली उससे पूछती है कि आखिर तुम क्या यूज़ करना चाहती हो। तो वो यहाँ पे फ्रूट बास्केट में से फ्रूट नाइफ निकालती है। निशाना वो यहाँ पे लू चैन की तरफ मारती है। वो नाइफ भी यहाँ पे लू चैन के बाजू में से गुजरता हुआ पीछे खड़ी बटलर ची के कान के कुंडल को क्रॉस करता हुआ जाता है, जिससे कि उनकी कान की बाली यहाँ पे टूट जाती है। उसका निशाना यहाँ पे सच में एक्यूरेट लगा था, यानी कि वो यहाँ पे जीत गई थी। लूशिंग अपनी हार को यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो कहती है कि तुमने चीटिंग किया है। वो अपने फादर को बोलती है उसका स्टैंड लेने के लिए, लेकिन लू चैन उसे यहाँ पे कहते हैं अगर तुम्हें हार बर्दाश्त नहीं होती तो तुमने इस चैलेंज को एक्सेप्ट ही क्यों किया। मतलब वो यहाँ पे शिंगली का ही सपोर्ट ले रहे थे, उसी का स्टैंड ले रहे थे। ये देख के लूशिंग को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। शिंगली उसे यहाँ पे कहती है कि ये तुम्हारा फर्स्ट लेसन है कि तुम अपनी हार को इज्जत के साथ एक्सेप्ट करो। लूशिंग उसे यहाँ पे कहती है कि ठीक है तुम जीतती हो, लेकिन भूलना मत जब तक मैं हूँ तुम इस घर पे नहीं टिक पाओगी। मैं ज़रूर कोई और रास्ता निकालूंगी तुम्हें इस घर से निकालने का। इतना कह के वो यहाँ से चली जाती है। लू चैन उसे यहाँ पे कहता है कि तुम कल से काम पे आ सकती हो। शिनली भी यहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही हम देखते हैं कि लू चैन अपने आदमी को यहाँ पे बुलाता है और उसे शिनली के बारे में पता करने को बोलता है। आज की शिनली की हरकत से उसे यहाँ पे शिनली के बारे में इतना तो पता चल चुका है कि लड़की कोई ऑर्डिनरी लड़की तो है ही नहीं, इसीलिए अपने डाउट को क्लियर करने के लिए यहाँ पे उसने उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवाने को बोली थी। कल से हम देखते हैं कि शिनली यहाँ पे काम पे आना स्टार्ट कर देती है। बटलर ची जो कि यहाँ पे इस मैंशन में एक ही फीमेल थी, वो यहाँ पे उसे पूरे मैंशन की पूरे विला की टूर देती है। तभी यहाँ पे लू शेंग उसके पास आती है, जो कि यहाँ पे उसके लिए एक अपॉलॉजी गिफ्ट लेके आई थी अपने कल के हरकत के लिए। शिनली उसे पता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, ये लड़की इतने आसानी से तो सुधरने वाली थी नहीं। और ऐसा यहाँ पे होता भी है। जब वो यहाँ पे गिफ्ट बॉक्स को ओपन करती है तो यहाँ पे एक नकली स्पाइडर था, जिसे देख के वो बस यहाँ पे डरने की एक्टिंग करती है। लूशिंग जब ये देखती है तो वो हैरान होती है कि आखिर ये डरी क्यों नहीं। वो यहाँ पे उसे कहती है कि अगर तुम्हें मुझे डराना ही था तो तुम्हें कम से कम असली तो स्पाइडर रखना चाहिए था। कोई असली अगर तुम कीड़े मकोड़े यहाँ पे रखती तो शायद मैं डर भी जाती। लूशिंग यहाँ पे उसे अजीब नज़रों से देखने लग जाती है कि ये लड़की है कि क्या है। इधर हम लू चैन को देखते हैं, जिसके के पास यहाँ पे उसका आदमी आके शेंगली की सारी इन्फॉर्मेशन उसे दे देता है। वो जब यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ता है तो बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है कि ये तो वही लड़की है जिसे कि 1 साल पहले उसने उसके पेरेंट्स के साथ ही ख़त्म कर दिया था। बट पता नहीं उसे यहाँ पे क्या होता है, वो इस सीक्रेट को सीक्रेट ही रखता है। साथ ही शेंगली की जो इन्फॉर्मेशन डिटेल थी वो यहाँ पे उसे भी जला देता है, ताकि किसी को भी इसके बारे में पता ना चल सके। इधर हम बटलर ची को देखते हैं, जो कि अभी भी यहाँ पे शिनली को घर का सारा टूर दे रही थी। उसे बताती है कि उसे कहाँ पे जाना है, कहाँ नहीं जाना, उसका इस घर में कौन सा रूम है। मतलब कि शिनली अब यहाँ पे उन्हीं के मेंशन में स्टे करने वाली थी, क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक होम ट्यूटर है, तो वो यहाँ पे उन्हीं के साथ उन्हीं के घर पे रहने वाली थी। बटलर ची उसे यहाँ पे कहती है कि आपको 2 रूम को यहाँ पे अवॉइड करना है, मतलब इस दोनों रूम पे आपको नहीं जाना। पहला जो रूम है वो है यहाँ पे मिस्टर लू का स्टडी रूम और दूसरा उनका रूम।
ये दोनों ही रूम में आपको नहीं जाना है। अब ये सुन के उसकी नज़रें यहाँ पे उसी दोनों रूम पे टिक जाती है, यानी कि इन दोनों रूम में ऐसा ज़रूर कुछ है जिसे कि लू चैन नहीं चाहता कि किसी को भी पता चले। खैर कुछ टाइम के बाद हम उसे यहाँ पे लू शिंग के साथ पेंटिंग करते हुए देखते हैं। दोनों ही यहाँ पे आपस में बात करते हैं, जिससे कि उसे यहाँ पे पता चलता है कि लू शेंग यहाँ पे बाकी सभी टीचरों को डरा के यहाँ पे इसलिए भगा देती थी क्योंकि वो सभी टीचर यहाँ पे उसके फादर के साथ क्लोज़ होने की कोशिश करते थे, इसीलिए वो यहाँ पे सभी को डरा के भगा देती थी। वो यहाँ पे शिनली को कहती है कि बट टीचर आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, मुझे आप बहुत पसंद हो, अगर आप चाहती हो मेरे डैड से क्लोज़ होना तो मैं आपकी इसमें पूरी मदद करूँगी। शिनली उससे यहाँ पे पूछती है कि तुम मेरी मदद कैसे करोगी। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे रात हो गई थी। वो यहाँ पे अपने फादर को स्विमिंग पूल के पास बुलाती है मिलने के लिए, बट हम देखते हैं लू चैन जब यहाँ पे आता है तो वो यहाँ पे अपनी बेटी को ना देख के शिनली को अपने सामने देख के यहाँ पे हैरान था। शिनली जो कि यहाँ पे नाइट गाउन में उसके सामने खड़ी थी और उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी। लू चैन को ये देख के यहाँ पे गुस्सा आ जाता है। वो यहाँ पे उसे कहता है कि आज जो तुमने हरकत करी है आइंदा से ये फिर कभी मत कर देना। वो यहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन वो यहाँ पे उसे पकड़ लेती है। वो कहती है कि अगर तुम यहाँ से चले गए तो मेरे साथ एक्ट कौन करेगा। वो यहाँ पे उसे इशारे में बताती है कि कैसे उसकी बेटी पत्थर के पीछे छुप के उन दोनों को देख रही है। लू शिंग यहाँ पे मन मन में कह रही होती है कि मेरे डैड को पसंद नहीं है कि कोई भी लेडी उनके क्लोज जाए। मैंने टीचर को यहाँ पे अच्छे से फंसा दिया है, अब मुझे मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, डैड खुद ही उसे यहाँ पे धक्के मार के निकाल देंगे। यानी कि ये सब यहाँ पे उसकी चाल थी ताकि वो शिनली को अपने घर से निकाल सके। शिनली को उसके प्लान के बारे में यहाँ पे पहले से पता था, इसलिए वो यहाँ पे पहले से रेडी होके आई थी। वो अब यहाँ पे लू चैन को भी अपने साथ कर लेती है। लू चैन को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो भी यहाँ पे उसके नाटक में उसका सपोर्ट करता है। दोनों यहाँ पे ऐसा एक्ट करते हैं कि दोनों यहाँ पे किस करने वाले हैं। लू शिंग जब भी देखती है तो उसे यहाँ पे अपना प्लान गड़बड़ सा नज़र आता है। वो चिल्ला के यहाँ पे खड़ी होती है और आते ही दोनों को यहाँ पे अलग करती है। वो अपने फादर के ऊपर यहाँ पे गुस्सा करने लग जाती है कि आपने इन्हें अपने क्लोज क्यों आने दिया। लू चैन उसे यहाँ पे कहता है कि तुमने ही तो इसकी यहाँ पे हेल्प करी है ताकि मेरे क्लोज आ सके। ये सुन के उसकी बोलती यहाँ पे बंद हो जाती है। शिनली उसे यहाँ पे समझाती है कि देखो हर कोई इंसान गलत इरादे से नहीं आया होता है। मैंने तुम्हारी टीचर बनने का इसलिए डिसाइड किया क्योंकि मुझे मेरी जॉब पसंद है और उम्मीद करती हूँ कि मेरे गाइडेंस में तुम भी कुछ सीखो। लू चैन अपनी बेटी को यहाँ पे समझाता है कि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल किसी अच्छी चीज़ में क्यों नहीं करती है। लू शिंग को यहाँ पे ये सुन के गुस्सा आ जाता है तो वो यहाँ से चली जाती है। लू चैन अपनी बेटी की तरफ से यहाँ पे उससे माफ़ी मांगता है। तभी उसकी नज़र यहाँ पे उसके कंधे पे बने बटरफ्लाई के टैटू पे जाती है। असल में टैटू पे नहीं, टैटू के पीछे छुपा उस गन शॉट के निशान पे थी। वो यहाँ पे उससे पूछता है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी, ऐसा लग रहा है कि किसी ने तुम्हें यहाँ पे गोली मारा है। शिनली उसे यहाँ पे कहती है कि देखिए मिस्टर, मैं एक ऑर्डिनरी इंसान हूँ, आखिर मुझे कौन ही गोली मारेगा। असल में मेरी यहाँ पे चोट लग गई थी कांच से। मैंने एक टैटू आर्टिस्ट को बोला कि वो इसे ठीक कर दे, बट वो अपने काम पे ज़्यादा माहिर नहीं था, जिसके वजह से ये निशान ऐसे बन गया। ये सुन के लू चैन उसे यहाँ पे छोड़ देता है। अगले दिन हम देखते हैं जहाँ पे ये दोनों ही हाइड एंड सीक यहाँ पे खेल रहे थे। शिनली जानबूझ के यहाँ पे छुपने के लिए लू चैन के यहाँ पे स्टडी रूम में आती है। वो असल में यहाँ पे पता करना चाहती थी कि आखिर इस स्टडी रूम में लू चैन ने ऐसा क्या छुपा के रखा है जो यहाँ पे वो किसी को भी नहीं आने देता। वो आती है और रूम में इधर उधर देखने लग जाती है। तभी उसकी नज़र यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ पे जाती है जिसे कि यहाँ पे उल्टा रख रखा था। जब वो उन फ़ोटोज़ को यहाँ पे एक एक करके उठाती है तो वो यहाँ पे हैरान हो जाती है क्योंकि ये सारी यहाँ पे एक मेमोरियल फ़ोटोज़ थी उन सभी लोगों की जिन सभी लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई है। इस फ़ोटो में से ही उसके मॉम डैड की फ़ोटो और उसके डैड के टीममेट की सबकी फ़ोटोज़ थी। उसके डैड पुलिस में काम किया करते थे और ये सारी फ़ोटोज़ उसके डैड के टीममेट की थी। वो ये देख के हैरान होती है कि आखिर लू चैन के पास ये सारी फ़ोटोज़ क्या कर रही है। तभी उसे यहाँ पे बाहर से लू चैन की आवाज़ आती है। इधर हम लू चैन को देखते हैं जो कि घर आ चुका था। उसे यहाँ पे पता चलता है कि टीचर और उसकी बेटी यहाँ पे हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। ये सुन के उसे यहाँ पे डाउट होता है। वो तुरंत अपने स्टडी रूम में आने लग जाता है, लेकिन इससे पहले वो यहाँ पे अपने स्टडी रूम के अंदर आ पाता तभी उसे बाहर से शिनली की आवाज़ आने लग जाती है। वो बाहर आके देखता है तो शिनली यहाँ पे आ गई थी।
फ्लैशबैक से हमें यहाँ पे पता चलता है कि शिनली को जब यहाँ पे लू चैन की आवाज़ आई थी तो वो यहाँ पे बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गेट यहाँ पे लॉक हो गया था, इसीलिए फिर उसे यहाँ पे खिड़की की मदद लेनी पड़ी थी बाहर निकलने के लिए। खैर रात को हम देखते हैं जहाँ पे लू चैन एक मिशन में गया हुआ था, लेकिन वो वहाँ पे जाने के बाद जख्मी हो गया था। सभी लोग उसे यहाँ पे घर लेके आ गए थे। डॉक्टर को भी उन्होंने यहाँ पे कॉल करके बुला दिया था, लेकिन डॉक्टर को आने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था। शैनली जब ये सब देखती है तो वो यहाँ पे बॉडीगार्ड को बोलती है कि मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकती हूँ, मुझे कम से कम इतना तो पता है कि खून को रोकने के लिए क्या किया जाता है। बॉडीगार्ड यहाँ पे बहुत सोचता है और आखिरकार वो यहाँ पे शैंगली को इसके लिए परमिशन दे ही देता है। शैनली यहाँ पे सबसे पहले बटलर ची को लू शिंग के पास भेजती है उसका ख्याल रखने के लिए। लू चैन का बॉडीगार्ड भी यहाँ से निकल लेता है क्योंकि उसे यहाँ पे खबर मिली थी कि कोई जासूस उनके विला में यहाँ पे घुस आया है। अब इस रूम में एक ही बॉडीगार्ड था जिसे कि शैनली यहाँ पे मार के बेहोश कर देती है। उसके पास अब यहाँ पे बहुत अच्छा मौका था लू चैन को मारने का। वो यहाँ पे सीजर उठाती है और तुरंत उसके छाती पे उसे मारने के लिए जाती है, लेकिन तभी उसकी नज़र उसके गले में पड़े पेंडेंट पे जाती है, जिसे देख के वो यहाँ पे हैरान हो जाती है। वो यहाँ पे हैरानी की वजह से रुक सी गई थी। इतने में ही लू चैन को यहाँ पे होश आ जाता है, जो कि उसके हाथ को पकड़ता है और उसके पीछे खड़े बॉडीगार्ड को यहाँ पे शूट करता है, जो कि यहाँ पे उसे ही मारने के लिए बढ़ रहा था। ये बॉडीगार्ड वही है जिसे कि यहाँ पे शिनली ने बेहोश किया था, यानी कि जो उनके घर में जासूस घुसा था वो और कोई नहीं बल्कि यही आदमी है। बटलर ची को हम देखते हैं जो कि रूम के अंदर आते ही यहाँ पे शिंगली के ऊपर आरोप लगाने लग जाती है कि मिस, मुझे तो आपके ऊपर पहले से ही शक था कि आप किसी गलत इरादे से इस घर में आई हो। मिस्टर लू, मुझे पता है कि ये आपको यहाँ पे हर्ट करने के लिए आई है। स्टार्टिंग से ही मुझे इनका बिहेवियर कुछ अलग ही लगा है। लू चैन यहाँ पे उससे पूछता है कि आखिर तुम कर क्या रही थी। वो यहाँ पे खुद को बचाते हुए कहती है कि मैं तो बस बैंडेज कर रही थी और सीजर का यूज़ मैंने यहाँ पे इसलिए किया था क्योंकि तुम्हें गोली लगी थी, उस गोली को निकालना था, इसीलिए मैं सीजर का यूज़ कर रही थी। मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई भी इरादा नहीं था, मैं तो बस यहाँ पे तुम्हारी मदद कर रही थी। ये सुन के लू चैन यहाँ पे उस पर बिलीव कर लेता है और फिर बटलर ची को यहाँ पे भेज देता है ताकि वो उसकी बेटी का ध्यान रखे। बटलर ची जो कि यहाँ से जा रही होती है तो वो यहाँ पे मन मन में कहती है कि शैंगली बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस लड़की है, मुझे इसकी कंप्लेन मिस्टर फैंग से करनी होगी। इसका मतलब है कि ये जो बटलर ची है ये भी यहाँ पे एक असैसियन है, यानी कि एक जासूस है जो कि बहुत टाइम से यहाँ पे लू चैन के ऊपर नज़र रखी हुई है और उसकी हर एक अपडेट वो यहाँ पे अपने बॉस फैंग को देती रहती है। इधर बॉडीगार्ड भी जब उस आदमी को यहाँ पे चेक करता है तो उसे यहाँ पे पता चल जाता है कि ये यहाँ पे मिस्टर फैंग का ही आदमी है। वो लू चैन को भी इसके बारे में बता देता है। वो उसे यहाँ पे इस आदमी को अपने स्टडी रूम में लेके जाने को बोलता है। अब इस रूम में सिर्फ यही दोनों थे। शैनली जब यहाँ पे उसके पेंडेंट को देखती है तो वो यहाँ पे उसे टच करने के लिए जाती है, लेकिन वो यहाँ पे उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि तुम कर क्या रही हो। शैनली उसे यहाँ पे बताती है कि मुझे आपका पेंडेंट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, आपने ये कहाँ से खरीदा, ये देखने में तो बहुत ज़्यादा यूनिक लगता है। लू चैन उसे यहाँ पे बताता है कि मैंने इसे खरीदा नहीं है, मेरी किसी दोस्त ने मुझे ये दिया है। वो उससे पूछती है कि आपका ये दोस्त अब कहाँ पे है, क्योंकि मुझे भी ये पेंडेंट चाहिए था। लू चैन उसे बताता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। शैनली जब सुनती है तो वो यहाँ पे उसे ओके कह के इस रूम से बाहर चली जाती है। बाहर आते ही वो यहाँ पे अपने गले से वही सेम पेंडेंट निकालती है। वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन में थी क्योंकि ये जो पेंडेंट है ये उसकी फैमिली का पेंडेंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत जनरेशन से उनके पास है। ये सिर्फ एक उसके पास है और एक उसके पिताजी के पास था, लेकिन अब ये लू चैन के पास क्या कर रहा है। ये देख के वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थी। वो यहाँ पे सोचती है कि लू चैन के बारे में अभी भी कुछ है जो कि वो यहाँ पे पता नहीं कर पाई है। वो यहाँ पे सोचती है कि वो फिर से स्टडी रूम जाएगी तहकीकात करने के लिए। इधर लू चैन का बॉडीगार्ड उसके पास आता है जो कि यहाँ पे उससे पूछता है कि अगर आपको पता है कि बटलर ची को मिस्टर फैंग ने भेजा है तो आप उसे यहाँ पे निकालते क्यों नहीं हो। लू चैन उसे यहाँ पे कहता है कि अगर हमने उसे निकाला या फिर अगर उन्हें यहाँ पे ये पता चल गया कि हमें बटलर ची के बारे में सब कुछ पता है कि मिस्टर फैंग ने ही उसे भेजा है, तो फैंग यहाँ पे फिर से कोशिश करेगा किसी और को भेजने की। तो इससे अच्छा है कि हम उसे इधर ही रखें अपने पास, कम से कम हम उस पर नज़र तो रख सकते हैं कि वो क्या करती है क्या नहीं। अगले दिन हम देखते हैं जहाँ पे शैनली फिर से यहाँ पे लू चैन के स्टडी रूम में आती है तहकीकात करने के लिए। तभी उसे यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर एक वॉच मिलती है
जिसे देख के वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है, क्योंकि ये वॉच किसी और की नहीं बल्कि उसके फादर के दोस्त, जो कि उनके बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड थे, मिस्टर चैन की वॉच थी। वो यहाँ पे याद करती है कि कैसे ये वॉच एक कस्टम डिज़ाइन है, जिसे कि डिज़ाइन करके उनके बेटे ने ही उन्हें गिफ्ट में दिया था। तभी उसे यहाँ पे एक बॉक्स में एक पेन मिलता है। उसे यहाँ पे याद आता है कि ये पेन तो मिस्टर जाऊ का पेन था, जो कि उसके फादर के ही टीममेट थे। वो इन दोनों ही चीज़ को यहाँ पे देख के हैरान थी। उसे यहाँ पे याद आता है कि उसके फादर ने एक बार उसे बताया था कि मिस्टर चैन और मिस्टर जाऊ कुनियू कंपनी से रिलेटेड किसी केस के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जिसके दौरान ही उनकी डेथ हो गई थी। उसे यहाँ पे लगता है कि ज़रूर उन दोनों को मारने में यहाँ पे लू चैन का हाथ होगा, और उसने उन दोनों की ही चीज़ को यहाँ पे एज अ ट्रॉफी की तरह रखा हुआ है। सच में ही वो एक नंबर का साइको है। उसने उसके फादर का लॉकेट भी यहाँ पे ऐसे ही लिया होगा। उन्हें मारने के बाद एज अ ट्रॉफी के रूप में उसने यहाँ पे उसके फादर का पेंडेंट ले लिया होगा। खैर, तभी उसे यहाँ पे किसी की आने की आवाज़ आती है, तो वो यहाँ पे एक जगह छुप जाती है। हम देखते हैं कि इस रूम में यहाँ पे लू चैन आता है अपने आदमियों के साथ। वो यहाँ पे उस आदमी को भी लेके आया था जिसने कि उसे यहाँ पे मारने की कोशिश करी थी। उसे पता है कि इस आदमी को यहाँ पे फैंग ने भेजा है, लेकिन वो यहाँ पे उसके मुंह से जानना चाहता था कि उसे किसने भेजा है। इसीलिए वो यहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है ताकि वो उगलवा दे कि उसे किसने भेजा है। आखिरकार वो आदमी भी यहाँ पे डर के मारे उसे बता ही देता है कि उसे मिस्टर फैंग ने भेजा है। ये सुनते ही वो यहाँ पे उस आदमी का किस्सा ही ख़त्म कर देता है। फिर अपने आदमियों को कह के उसकी बॉडी को यहाँ से बाहर लेके जाने को बोलता है। जब उसके सभी बॉडीगार्ड यहाँ से चले जाते हैं, तब वो यहाँ पे बोलता है कि तुम्हारा देख के हो गया टीचर शैंगली, अब तुम बाहर आ सकती हो। इसका मतलब उसे यहाँ पे पहले से पता है कि टीचर यहीं पे छुपी हुई थी। शैंगली, जिसके पास अब कोई चारा नहीं था, वो अब यहाँ पे पकड़ में आ चुकी थी, इसलिए वो यहाँ पे बाहर आ जाती है। वो उससे यहाँ पे पूछती है कि तुम्हें पहले से पता था कि मैं यहाँ पे हूँ। लू चैन उसे यहाँ पे कहता है कि हाँ, मुझे इसके बारे में पता था, और मुझे ये भी पता है कि ये तुम्हारा इस रूम में पहली बार नहीं है, तुम पहले भी यहाँ पे आ चुकी हो। यानी कि उसे यहाँ पे शिंगली के बारे में पहले से ही सब कुछ पता था कि वो क्या क्या हरकतें कर रही है और क्या करने वाली है। वो यहाँ पे उससे पूछता है कि बताओ आखिर तुम हो कौन, तुम्हें यहाँ पे किसने भेजा है, और आखिर तुम्हारा मेन मोटिव क्या है। वो यहाँ पे उसे बताती है कि मैं यहाँ पे तुम्हें मारने के लिए आई हूँ। इतना कहते ही वो यहाँ पे नाइफ से उस पर अटैक करती है, लेकिन लू चैन यहाँ पे आसानी से उसे डॉच कर देता है। फिर वो यहाँ पे उसे पकड़ता है, कहता है कि तुमने अभी अपने आंखों से देखा कि उस आदमी के साथ मैंने क्या किया, तो तुम अगर नहीं चाहती कि तुम्हें ज़्यादा तकलीफ हो तो बता दो कि तुम्हें किसने भेजा है। शैनली उसे कहती है कि तुम्हें इसके बारे में जानने का कोई हक नहीं है, और वैसे भी तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो मेरे साथ। तुम्हें टॉर्चर करना है टॉर्चर कर लो, या फिर तुम्हें मुझे जान से मारना है तुम जान से मार सकते हो, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लू चैन उसे यहाँ पे कहता है कि अच्छा ठीक है। फिर वो यहाँ पे उसे अपने कंधे पे उठाता है और फिर अपने रूम में लेके आ जाता है। वो उसके यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाता है। शैनली को लगता है कि कहीं वो उसके साथ कुछ कर ना दे, इसलिए वो यहाँ पे उसे कहती है कि अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मार दो, जो करना है जल्दी करो। लू चैन उसे यहाँ पे कहता है कि मारना पड़ेगा, तुम में हिम्मत तो बहुत है, और वैसे भी मैं तुम्हें इतने आसानी से तो मरने दूंगा नहीं, मुझे अपने शिकार को तकलीफ़ में देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। इतना कह के वो यहाँ से चला जाता है। वो अपने मन में यहाँ पे कह रहा था कि यही एक रास्ता है तुम्हें सेफ रखने का। बटलर ची को हम देखते हैं जिसने कि ये सब यहाँ पे देख लिया था। वो कॉल करके मिस्टर फैंग को इसके बारे में बता देती है कि लू चैन ने उस लेडी को यहाँ पे मारा नहीं बल्कि अपने रूम में यहाँ पे लॉक कर दिया है। फैंग उसे कहता है कि सच में ये बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है, वो कभी भी अपने शिकार को ऐसे ज़िंदा नहीं छोड़ता है। ज़रूर उस लड़की में कुछ तो खास बात है, वो ज़रूर उसके बारे में कुछ तो जानती है। कोशिश करो कि तुम उस लड़की को मेरे पास लेके आओ। ची भी इसके लिए यहाँ पे तैयार हो जाती है। वो सबसे पहले तो रूम के बाहर खड़े बॉडीगार्ड को यहाँ पे मार के बेहोश कर देती है। फिर उससे रूम की चाबी लेती है, चाबी खोल के वो यहाँ पे अंदर आ जाती है। वो यहाँ पे अंदर आते ही ऐसा नाटक कर रही थी कि वो यहाँ पे शैंगली को बचाने के लिए आई है, लेकिन हमारी शैंगली इतनी भी बेवकूफ़ नहीं थी। उसे पता है कि ये औरत तो पहले उसे यहाँ पे फंसाने की कोशिश कर रही थी और अब उसे यहाँ पे बचाने के लिए आई है। वो इतनी आसानी से उसके जाल में फंसने वाली नहीं थी। बटलर ची को भी इसके बारे में यहाँ पे पता चल जाता है कि ये उसकी बात में इतनी आसानी से तो आने वाली नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे स्प्रे की मदद से उसे बेहोश कर देती है और फिर मिस्टर फैंग के पास लेके चली जाती है। इधर हम लू चैन को देखते हैं जो कि अपने बॉस के साथ यहाँ पे डिनर कर रहा था। यहाँ पे उसका बॉस और उसके बॉस की बेटी
जिसका कि नाम तियांग वान है वो भी थे। हमें यहाँ पे इनकी बातों से पता चलता है कि जल्द ही तियांग वांग और मिस्टर लू की यहाँ पे शादी होने वाली है। वो अभी यहाँ पे उसकी फियांसे है, जल्द ही उन दोनों की यहाँ पे शादी भी हो जाएगी। साथ ही हमें ये भी यहाँ पे पता चलता है कि वो जो मिस्टर फैंग है, जो कि बार बार यहाँ पे लू चान के ऊपर अटैक कर रहा है, वो और कोई नहीं बल्कि उसी के बॉस का अडॉप्टेड सन है। वो यहाँ पे बार बार उस पर अटैक इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसके जो पिताजी है वो यहाँ पे लू चान को बहुत ही ज़्यादा मानते हैं। इतना ज़्यादा कि उन्होंने अपनी खुद की कंपनी, जो कि उन्हें यहाँ पे अपने बेटे के नाम करना चाहिए था, वो उन्होंने यहाँ पे लू चान के नाम कर दिया था। इसी गुस्से में, बदले की भावना से वो यहाँ पे बार बार लू चान के ऊपर अटैक कर रहा था। उसका बॉस तो यहाँ पे इस मैटर को बहुत ज़्यादा लाइटली लेता है क्योंकि ऑफ कोर्स वो जो भी है तो आखिर उनका अडॉप्टेड सन ही, इसलिए वो यहाँ पे लू चान को उसकी हरकतों पे ज़्यादा ध्यान ना देने को बोलते हैं। तभी उसे यहाँ पे अपने बॉडीगार्ड का फ़ोन आता है जो कि उसे बताता है कि कैसे शिनली को यहाँ पे अगवा कर लिया गया है। ये सुन के वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। इधर हम मिस्टर फैंग को उसके घर में देखते हैं। उसके सामने यहाँ पे शेंगली थी। उसे यहाँ पे इन लोगों ने यहाँ पे पकड़ के रखा हुआ था। शेंगली को जब पता चलता है कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि वही मिस्टर फैंग है, जो कि बार बार यहाँ पे लू चैंग के ऊपर अटैक कर रहा था, तो वो यहाँ पे उसे पूछती है, तुमने आखिर मुझे क्यों पकड़ के रखा है। वो यहाँ पे उसे कहता है कि मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा रिश्ता लू चैंग के साथ क्या है। तुम उसके सीक्रेट रूम में 2 बार जा चुकी हो। उसने तुम्हें मारा नहीं बल्कि लॉक करके रख दिया, इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारा क्या रिलेशन है उसके साथ। वो यहाँ पे उसे बताती है कि हमारा कोई भी रिलेशन नहीं है, हम बस एक दूसरे के दुश्मन हैं। मिस्टर फैंग यहाँ पे कहता है कि अच्छा तो तुम उसकी दुश्मन हो, मैं भी उसका दुश्मन हूँ, यानी कि एक दुश्मन दूसरा दुश्मन एक दूसरे के दोस्त होते हैं, यानी कि हम दोनों दोस्त हुए। तो एज अ फ्रेंड तुम मुझे उसके सीक्रेट रूम का राज बताओ, आखिर क्या है उसके सीक्रेट रूम में जो कि वो यहाँ पे पूरी दुनिया से छुपा के रखता है। शेंगली उसे यहाँ पे कहती है कि आखिर तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो, तुम अपने आदमी यानी कि बटलर ची से ये क्यों नहीं पूछते, वो तो मेरे से भी ज्यादा टाइम से उसके साथ है, उसके क्लोज रही है, तो उन्हें तो पता ही होगा कि उसके सीक्रेट रूम में है क्या। फैंग उसे यहाँ पे कहता है कि मुझे उसे लू चैन का आदमी बना के भेजने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो मैं अपनी मेहनत ऐसी किसी बेवकूफ़ी में वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने उसे कभी भी ऐसी हरकत करने को नहीं बोला जिससे कि वो मुसीबत में पड़ जाए। और वैसे भी वो तुम्हें यहाँ पे मेरे पास लेके आ गई है, तो यही सबसे बड़ा मिशन है उसके लिए। तुम लू चैन के सीक्रेट रूम के बारे में सब जानती हो, तो तुम ही मुझे इसके बारे में अब बता दोगी। तभी हम देखते हैं कि इस होटल में यहाँ पे लू चैन आ चुका था, जो कि यहाँ पे शिनली को ही बचाने के लिए आया था। वो एक एक करके उसके सभी आदमी से यहाँ पे फाइट करता है। फैंग को जब इसके बारे में पता चलता है कि लू चैन यहाँ पे अकेला आया है, तो वो ये सुन के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। उसे पता है कि लू चैन यहाँ पे अकेला ही सबके लिए काफ़ी है, वो यहाँ पे उसे डिफेंड नहीं कर सकता था, इसीलिए वो यहाँ पे भागने का डिसाइड करता है। अपने साथ साथ वो यहाँ पे शेनली को भी ले लेता है और यहाँ से निकल जाता है। अब उसे यहाँ से भागता हुआ लू चैन देख लेता है, जो कि अपने कार में बैठ के फिर उनका पीछा करने लग जाता है। फैंग जब ये देखता है तो वो यहाँ पे अब और ज़्यादा क्यूरियस हो गया था उसका और शेनली का रिलेशन के बारे में जानने के लिए। वो यहाँ पे उसे कहता है कि कोई भी दुश्मन ऐसा नहीं है जो कि अपने दुश्मन के लिए इतनी मुसीबत पाले, उसे बचाने के लिए यहाँ तक आए। ज़रूर तुम्हारे और उसके बीच में कुछ तो स्पेशल रिश्ता है। शेंगली उसे यहाँ पे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, शायद वो मुझे इसीलिए बचाना चाहता है क्योंकि मैं उसके सीक्रेट रूम की सारी इन्फॉर्मेशन जानती हूँ और शायद मैं तुम्हें इसके बारे में ना बता दूँ, इसीलिए वो मुझे पकड़ना चाहता है। फैंग कहता है कि अगर ऐसी बात है तब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इतने में ही लू चैन की गाड़ी यहाँ पे उसकी गाड़ी के सामने आके खड़ी हो जाती है। बचने के लिए वो यहाँ पे अपनी कार को रुकवा देता है। दोनों ही यहाँ पे अपनी अपनी कार से बाहर निकलते हैं। लू चैन बाहर निकलते ही उसे धमकाते हुए कहता है कि उस लड़की को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। फैंग यहाँ पे शेनली को बाहर लेके आता है। वो यहाँ पे उसे कहता है कि अच्छा तो तुम इसे बचाना चाहते हो, ठीक है मैं इसे छोड़ दूंगा, बस तुम्हें इतना करना है कि कुनयू कंपनी के जितने भी शेयर्स है उसे तुम मेरे हवाले कर दो, कंपनी छोड़ दो और माफिया लीडर की पोजीशन से भी तुम इस्तीफा दे दो, फिर मैं इस लड़की को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। बताओ तुम ये करने के लिए तैयार हो। बट हम ली चैन को देखते हैं जो कि यहाँ पे इसके लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होता है। फिर क्या फैंग के पास यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं था, वो यहाँ पे शेनली को ही हर्ट करने लग जाता है। सबसे पहले वो यहाँ पे उसके हाथ में गोली मारता है,
फिर उसे यहाँ पे पंच मारता है। ली चैन जो कि ये सब देख रहा था, वो अब नहीं चाहता था कि उसे कुछ ज़्यादा हर्ट हो, इसीलिए वो यहाँ पे उसकी बात से अग्री कर जाता है। फैंग यहाँ पे हैरान होता है कि ये इतनी आसानी से कैसे मान गया। वो कहता है कि ज़रूर ये लड़की तुम्हारे लिए स्पेशल है, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत टाइम से काम किया है। मैंने कभी भी तुम्हें किसी भी लड़की के लिए इतनी ज़्यादा केयर करते हुए नहीं देखा है। आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो कि तुम इस लड़की से इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हो। अच्छा हाँ, मुझे एक और बात याद आई, मुझे अपनी इज्जत का भी तो बदला लेना है तुमसे। तो फिर चलो अपने घुटने के बल बैठो और मुझसे भीख मांगो इसे बचाने के लिए, नहीं तो फिर मैं ये गोली इसके सर के आर पार कर दूंगा। लू चैन, जिसे कि यहाँ पे उसकी बात माननी ही पड़ती है, वो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए झुकता ही है कि इतने में ही फैंग यहाँ पे खुश होने लग जाता है। इसी का फ़ायदा उठाते हुए चैन यहाँ पे स्पीड में उसके पास आता है और उसे पंच करते हुए उसके ऊपर गन पॉइंट आउट करता है। फैंग उसमें यहाँ पे गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिर तुम मेरे ऊपर गोली कैसे तान सकते हो, तुम्हें पता है ना कि मैं चेयरमैन का अडॉप्टेड सन हूँ। लू चैन उसे यहाँ पे कहता है कि अगर तुम उनके असली सन भी होते तभी भी मैं तुम्हें मारने से पहले एक भी बार नहीं सोचता। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे चेयरमैन का असिस्टेंट आता है, जो कि आते ही यहाँ पे दोनों को बताता है कि चेयरमैन ने आप दोनों को बुलाया है। लू चैन यहाँ पे उसकी बात को इग्नोर करता हुआ फैंग को धमकी देता है कि अगर तुमने फिर से शैंग ली को हर्ट करने की कोशिश करी तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मेरे से और मेरे आदमियों से दूर रहना। इतना कहते ही वो यहाँ पे शैंग ली को अपने गोद में उठाता है, गाड़ी में बिठाता है और फिर यहाँ से चले जाता है। हॉस्पिटल में हम देखते हैं जहाँ पे शैंग ली यहाँ पे बेहोश थी। वो यहाँ पे उसे बहुत ही ज़्यादा नरम निगाहों से देखता है और कहता है कि ज़रूर तुम्हें मैं याद नहीं हूँ, लेकिन मुझे तुम बहुत अच्छे से याद हो। फिर हमें यहाँ पे इन दोनों का ही एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें कि जब ये दोनों यहाँ पे छोटे थे तो कैसे एक दूसरे के साथ वो यहाँ पे खेला करते थे। तभी यहाँ पे उसका बॉडीगार्ड आता है, जो कि आते ही उसे बताता है कि चेयरमैन ने आपको बुलाया है। कुछ ही देर में हम यहाँ पे इन दोनों को चेयरमैन के सामने देखते हैं। चेयरमैन यहाँ पे गुस्सा कर रहे थे कि तुम आधी रात को सड़क के बीचों बीच गन फाइट कैसे कर सकते हो। अगर किसी पुलिस वाले ने देख लिया होता तो उन्हें हमारे खिलाफ एविडेंस मिल जाते। क्या तुम पागल हो? क्या तुम दोनों हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हो? ऐसे ही वो यहाँ पे इन दोनों के ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं। लू चैन यहाँ पे कहता है कि फैंग ने ही मुझे प्रवोक किया था, इसने अपने लिमिट क्रॉस कर दी जिसकी वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। चेयरमैन अपने बेटे फैंग के ऊपर यहाँ पे गुस्सा करते हैं, कहते हैं क्या तुम्हें जल्दी पड़ी है कंपनी के ऊपर टेक ओवर करने की? क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊँ? फैंग कहता है कि नहीं फादर, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। चेयरमैन उसे यहाँ पे पनिशमेंट के लिए पनिशमेंट हॉल भेज देते हैं। इसके बाद वो यहाँ पे लू चैन के ऊपर गुस्सा करते हैं, कहते हैं कि तुमने एक औरत के लिए इतनी मुसीबत क्यों मोल ली, क्यों तुमने उसके लिए इतना तमाशा खड़ा किया, आखिर वो तुम्हारी लगती क्या है? लू चैन, वो मेरी बेटी की ट्यूटर है। चेयरमैन उसे यहाँ पे चाटा मारते हुए कहते कि बेवकूफ़, तुम किसी और को समझना, एक ट्यूटर के लिए तुमने इतना रिस्क लिया, तो मैं पागल तो हूँ नहीं। वो यहाँ पे उनसे माफ़ी मांगता है। चेयरमैन कहते हैं कि रिसेंटली हमारी बहुत सी डील है जो कि कॉप्स के वजह से इंटरप्ट हो रही है। ज़रूर हमारे बीच उनका कोई जासूस है, और वो जो औरत है, इससे पहले कि वो यहाँ पे शैनली के बारे में कुछ कह पाते, लू चैन तुरंत कहता है कि नहीं, वो जासूस नहीं है, मैंने पहले ही इन्वेस्टिगेट कर लिया है उसे। चेयरमैन यहाँ पे पलट के कहते हैं कि तुम इतने ज़्यादा नर्वस क्यों हो रहे हो, क्या मैंने बोला कि वो जासूस है? लू चैन यहाँ पे उनसे माफ़ी मांगता है। चेयरमैन उसे यहाँ पे कहते हैं कि देखो, तुम्हारा उस लेडी के साथ जो भी रिलेशन है, बट ये बात याद रखना कि मेरी बेटी तुम्हें पसंद करती है। अगर तुमने उसे हर्ट करने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हम देखते हैं कि फैंग बाहर ही खड़ा था और वो ये सारी बातें सुन लेता है। इधर हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि लू शिंग यहाँ पे अपने टीचर से मिलने के लिए आई हुई थी। उसे यहाँ पे अब धीरे धीरे शैंग ली पसंद आने लग गई थी। वो यहाँ पे उसे कहती है कि आप मेरी टीचर बन सकती हो, बट आप मेरी मॉम बनने की कोशिश मत करना, मेरी मॉम की जगह को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। शैंग ली यहाँ पे उससे उसकी मॉम के बारे में पूछती है तो वो यहाँ पे उसे बताती है कि मैंने कभी भी अपनी मॉम को नहीं देखा। डैड बताते हैं कि मॉम मुझे जन्म देते के टाइम ही गुजर गई थी। हर साल मैं और डैड उनके ग्रेवयार्ड पे जाते हैं उन्हें विजिट करने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों मैं जब भी ग्रेवयार्ड पे जाती हूँ तो डैड मुझे उनके बगल में एक और ग्रेव है जिसे कि रिस्पेक्ट शो करने को बोलते हैं। मैं उनसे पूछती हूँ कि किसकी ग्रेव है तो वो मना कर देते हैं, वो कुछ बताते ही नहीं हैं। बस इतना कहते हैं कि तुम्हें याद रखना है कि अपनी मॉम की ग्रेवयार्ड के साथ तुम्हें इस ग्रेव को भी हमेशा के लिए याद रखना है। शैनली पूछती है कि उस ग्रेव में किसका नाम लिखा हुआ था
तो वो यहाँ पे मना कर देती है कि मुझे कुछ याद नहीं है सही से। वो यहाँ पे उससे उस सेमेट्री का एड्रेस पूछती है, तो लूशैंग भी उसे सेमेट्री का एड्रेस पूरी डिटेल में बता देती है। वो यहाँ पे सोचती है कि अब उसे यहाँ पे सेमेट्री जाके ही पता कराना होगा कि आखिर लू चैन का राज क्या है। लूशिंग के बाहर जाने के बाद जब वो यहाँ पे खुद बाहर जाने की कोशिश करती है तो बॉडीगार्ड उसे यहाँ पे बाहर नहीं जाने देते। कहते कि बॉस लू ने आपको यहाँ पे रूम से बाहर निकलने के लिए मना किया है। वो यहाँ पे सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो अब रूम से बाहर निकलेगी कैसे। तभी यहाँ पे एंट्री होती है तियांग वांग की, जिसे कि यहाँ पे अपने फादर से शेंगली के बारे में पता चल गया था। वो यहाँ पे शेंगली को धमकाते हुए कहती है कि मैं लू चैन की फ्यूचर वाइफ हूँ। लू चैन सिर्फ मेरा है, लेकिन तुमने उसके क्लोज आने की हिम्मत कैसे करी? क्या तुमने ये सब पैसे के लिए किया है? अगर तुमने ये सब पैसे के लिए ही किया है तो ये लो पैसे, ये तुम्हारी जिंदगी भर के लिए काफी होंगे। ये लो और हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से निकल जाओ और अपनी शक्ल कभी भी मुझे मत दिखाना। शेंगली मन मन में कहती है कि यही मौका है उसका बाहर निकलने का। वो अब तियांग वांग को यहाँ पे यूज करने वाली थी, इसीलिए वो यहाँ पे इनोसेंट बनते हुए उसे कहती है कि ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से निकलना नहीं चाहती हूँ, बात ऐसी है कि आपके फ्यूचर हस्बैंड ने ही मुझे यहाँ पे रोक रखा है। तियांग वैन यहाँ पे गुस्सा होते हुए कहती कि किसकी हिम्मत होती है तुम्हें यहाँ पे रोकने की, मैं यहाँ पे हूँ, तुम यहाँ से जा सकती हो। एनली भी ठीक है फिर मैं चलती हूँ, वो यहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन तभी बॉडीगार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है। तियांग वांग उसे यहाँ पे चाटा मारते हुए चुप करा देती है। शेनली को कहती है कि जाओ निकलो यहाँ से और कभी भी यहाँ पे लौट के वापस मत आना। शेनली यहाँ से तुरंत यहाँ पे उसी ग्रेवयार्ड पे आती है। अब उसे यहाँ पे लूशिंग की मदर की कब्र तो मिल जाती है, लेकिन जब वो उनके बगल वाली कब्र को देखती है तो वो यहाँ पे हैरान होती है, क्योंकि उस कब्र पे किसी का भी नाम नहीं लिखा था। वो कब्र पूरी की पूरी ब्लैंक थी। वो ये देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है। तभी उसे यहाँ पे अपने पापा की बात याद आती है कि कैसे उसके डैड ने उसे बताया था कि उनका जो ये वर्क है पुलिस ऑफिसर वाला, वो एकदम सीक्रेट वर्क है। वो एक सीक्रेट कमांडोज है जो कि अपना रियल नाम कभी यूज़ नहीं करते। यहाँ तक कि जब उनकी डेथ हो जाती है तो वो अपने टूम्बस्टोन पे भी अपना नाम नहीं लिखवाते हैं। ये सब वो यहाँ पे अपनी फैमिली को दुश्मनों से प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। शेनली यहाँ पे हैरान थी, आखिर लू चैन यहाँ पे क्यों अपनी बेटी को इस ग्रेवयार्ड को विजिट करने को बोलता था। वो ये सोच ही रही होती है कि तभी यहाँ पे फैंग आता है, जो कि असल में यहाँ पे उसके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए आया था, यानी कि वो चाहता था कि शेंगली उसके टीम में आ जाए। वो यहाँ पे उसे कहता है कि देखो हम दोनों का दुश्मन एक ही है, तो क्यों ना तुम मेरी टीम में आ जाओ। शेंगली उसे कहती है कि मैं आखिर तुम्हारी बात क्यों मानूं। तो फैंग उसे यहाँ पे कहता है कि देखो तुम भी यहाँ पे लू चैन से नफरत करती हो और मैं भी लू चैन से नफरत करता हूँ, और मुझे अभी अभी कुछ देर पहले ही पता चला है कि लू चैन ने तुम्हें बचाया, इसीलिए नहीं कि वो तुम्हें पसंद करता है, तुम्हें या फिर प्रोटेक्ट करना चाहता है। उसने तुम्हें इसीलिए बचाया ताकि वो तुम्हें बाद में यूज़ कर सके। चेयरमैन को यहाँ पे पता चल गया है कि उनके ग्रुप में कोई तो पुलिस का जासूस है जो कि उन पे नज़र रखे हुए है। लू चैन उस पुलिस के जासूस को ढूंढ नहीं पा रहा है, इसलिए उसने तुम्हारा नाम लगा दिया कि तुम वो जासूस हो। वो यहाँ पे लू चैन की आधी अधूरी रिकॉर्डिंग भी उसे यहाँ पे सुनाता है, जिसमें चेयरमैन ने यहाँ पे उसी जासूस का जिक्र किया था और लू चैन ने यहाँ पे बोला था कि उसने शेंगली को इन्वेस्टिगेट कर लिया है। बस इतनी ही वो रिकॉर्डिंग थी। वो यहाँ पे चाहता था कि शेंगली को यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो और गुस्से की वजह से, अपने रिवेंज लेने की वजह से शेंगली यहाँ पे उससे हाथ मिला ले। बट हम देखते हैं कि वो तो यहाँ पे कुछ और ही सोच रही थी। असल में उसने यहाँ पे फैंग की बातों में बिलीव नहीं किया था। वो तो बस यहाँ पे अपने ही प्लान के बारे में सोच रही थी कि कैसे वो और लू चैन के सीक्रेट के बारे में पता करे, वो क्या क्या उसे छुपा रहा है, और इसे पता करने के लिए उसे यहाँ पे फैंग का साथ सही लगता है, इसीलिए वो यहाँ पे उससे हाथ मिला लेती है। इधर हम हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पे जल्द ही लू चैन को यहाँ पे पता चल जाता है कि तियांग वांग ने शेंगली को हॉस्पिटल से बाहर भगाने में यहाँ पे हेल्प करी है। उसे यहाँ पे ये सुन के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मैटर में अपनी टांग अड़ाने की। वो यहाँ पे गुस्से से जाने लग जाता है, लेकिन तभी तियांग वांग पीछे से कहती है कि तुम आखिर उसकी इतनी ज़्यादा केयर क्यों कर रहे हो, क्या तुम उसे पसंद करने लग गए हो। ये सुन के वो यहाँ पे रुक सा जाता है, और तभी हॉस्पिटल के रूम के अंदर यहाँ पे आती है शेंगली, जिसे देख के तियांग वांग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैरान थी। वो यहाँ पे उसे कहती कि तुम आखिर वापस क्यों आ गई हो, तुमने तो कहा था कि लू चैन ने तुम्हें बंदी बना के रखा है और तुम उसकी कैद से आज़ाद होना चाहती हो। शेनली जो कि यहाँ पे अपना नाटक करना स्टार्ट कर देती है, वो यहाँ पे लू चैन के हाथ को पकड़ लेती है और बड़े ही इनोसेंट वे में वो यहाँ पे उसे कहती है कि देखो ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है, मैं तो बस यहाँ पे वॉक के लिए गई थी और उल्टा ये मुझे यहाँ पे धमकी दे रही थी। इसने मुझे पैसों का लालच दिया, कहा कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊँ।
वो यहाँ पे प्रूफ के लिए उसे त्यांग वांग का वही चेक दिखाती है जिसे कि उसने दिया था। अब लू चैन जब ये सुनता है तो वो यहाँ पे त्यांग वांग के ऊपर बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों को जबरदस्ती यहाँ से निकलवाने की। त्यांग वैन जब ये सुनती है तो उसे यहाँ पे पता चल जाता है कि शैंगली बहुत ही ज्यादा चालू है। यहाँ पे लू चैन को मनाने की कोशिश करती है कि कहती कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये खुद कह रही थी कि ये तुम्हें छोड़ना चाहती है। ऐसे भी ये लड़की इतनी इनोसेंट है नहीं, ये तुम्हारे पैसों के पीछे पड़ी हुई है या फिर तुम्हारे जान के पीछे। देखो मैं तुम्हें सजेस्ट करती हूँ कि इसे छोड़ दो, इसके साथ रहोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम मेरे साथ रहोगे, मैं इसे शादी करी तो तुम्हें कुनियो कंपनी के साथ साथ बहुत सी प्रॉपर्टी है जो तुम्हारे नाम हो जाएगी। लू चैन उसे यहाँ पे गुस्से में कहता है कि देखो ये चाहे मेरे पैसे के पीछे पड़ी हो या फिर मेरे जान के पीछे, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। और रही बात कुनियो कंपनी की, तो मैं कंपनी को छोड़ सकता हूँ पर इसे नहीं। त्यांग वांग जब ये सुनती है तो उसे यहाँ पे सुन के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो यहाँ से चली जाती है। लू चैन यहाँ पे शैंगली को कहते हैं कि देखो अभी तुम कुछ टाइम के लिए बाहर मत जाओ, बाहर की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। शैंगली यहाँ पे उसे पूछती है कि आखिर तुम मुझे ऐसा ट्रीट क्यों कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सच में ही तुम मुझसे प्यार करने लग गए हो। वो यहाँ पे खुद ब खुद उसके क्लोज जाने लग जाती है और तभी वो यहाँ पे अपना हाथ उठाती है उसे मारने के लिए। वो यहाँ पे उसे डॉच कर देता है, उसके हाथ को पकड़ता है और कहता है कि देखो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरे से पंगे मत लो, तुम मुझे बीट नहीं कर पाओगी। शैंगली अपना हाथ छुड़ाने के लिए उसे कमर पे यहाँ पे एक चूटी काटती है, जिससे कि यहाँ पे दोनों का ही बैलेंस बिगड़ता है और दोनों ही हॉस्पिटल के बेड के ऊपर यहाँ पे गिर जाते हैं। गिरते ही दोनों के बीच यहाँ पे एक एक्सीडेंटल किस हो जाती है। अब वो तो यहाँ पे इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा हैरान थी, लेकिन हम अपने लू चैन को देखते हैं जो कि यहाँ पे पागलों की तरह बस स्माइल कर रहा था। वो तो यहाँ पे इस बात के लिए शैंगली को टीज भी करता है और फिर यहाँ से चले जाता है। शैंगली यहाँ पे अपने और फैंग के प्लान के बारे में यहाँ पे सोच रही होती है। फ्लैशबैक यहाँ पे हमें दिखाया जाता है। यहाँ पे फैंग उसे यहाँ पे बता रहा था कि कैसे उसे यहाँ पे पता चला है कि लू चैन एक अंडर कवर कॉप है। बटलर ची ने जब उसके ऊपर यहाँ पे नज़र रखा था तो उन्होंने यहाँ पे एक बात नोटिस करी थी कि उसका एक कोई सीक्रेट अकाउंट है जिसके अंदर उसे यहाँ पे हर महीने पैसे आते रहते हैं और यही एक सॉलिड प्रूफ हो सकता है उसके और पुलिस के कनेक्शन के बारे में पता करने के लिए। एक बार उसके इस कनेक्शन के बारे में पता चल जाए तब तो उसका खेल ही यहाँ पे ख़त्म है। शैंगली कहती है तो फिर तुम चाहते हो कि मैं उसके उस अकाउंट के ट्रांजेक्शन डिटेल को तुम्हें ला के दूँ। फैंग भी लाइक एग्जैक्टली मैं यही तो चाहता हूँ। फ्लैशबैक एंड होता है और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो कि यहाँ पे सोच रही होती है कि वो कैसे उसके ट्रांजेक्शन डिटेल को बाहर लेके आए। वो यहाँ पे सोचती है कि अब उसे शायद फिर से यहाँ पे स्टडी रूम जाना ही होगा। जैसे ही उसे यहाँ पे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलता है वो तुरंत यहाँ पे मेंशन आ जाती है। मेंशन आते ही वो पहले अपना कुछ टाइम यहाँ पे लूशिंग के साथ बिताती है और फिर रात होते ही वो यहाँ पे लू चैन के सीक्रेट रूम यानी कि उसके स्टडी रूम में यहाँ पे चली जाती है। वो आके यहाँ पे सबसे पहले उसका लैपटॉप ओपन करती है। लैपटॉप में यहाँ पे कोई भी पासवर्ड नहीं था। वो ये देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है। खैर वो यहाँ पे इस बात को इग्नोर करते हुए उसकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री चेक करने लग जाती है और उसे एक पेन ड्राइव में डाल देती है। तभी इस ट्रांजेक्शन हिस्ट्री के बीच उसे यहाँ पे एक ऐसी हिस्ट्री मिलती है जिसे देख के वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है। एक बैंक का अकाउंट जिसे कि उसे यहाँ पे हर साल पैसे मिला करते थे उसके कपड़े के लिए, खाने पीने और उसके अदर एक्सपेंस के लिए। उसे यहाँ पे पता नहीं था पहले कि ये कौन है जो कि उसकी मदद कर रहा है हर साल उसे पैसे भेज के, लेकिन अब जब उसने यहाँ पे ट्रांजेक्शन डिटेल चेक करी तो उसे यहाँ पे पता चला कि वो इंसान, मिस्टीरियस इंसान जो कि उसे पैसे भेजा करता था, वो और कोई नहीं बल्कि लू चैन था। वो ये देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है। खैर वो यहाँ पे अभी भी इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और तुरंत मेमोरी कार्ड में सारी इन्फॉर्मेशन भर के वो यहाँ से चुपके से रूम से निकल जाती है। हम देखते हैं कि उसे रूम से निकलता हुआ यहाँ पे लू चैन देख लेता है, बट वो यहाँ पे उसे कुछ बोलता नहीं। अगले दिन जब शैंगली यहाँ पे बाहर जाने का बहाना बना रही होती है लू चैन के नाम पे कि मुझे उसे बाहर लेके जाना है, पार्क लेके जाना है ताकि वो बाहर जाके पेंटिंग कर सके, तो वो यहाँ पे उसे इस चीज़ की परमिशन भी दे देता है। बट वो अपने बॉडीगार्ड को यहाँ पे उन दोनों के साथ भेजता है। शैंगली यहाँ पे एक बेंच में बैठी हुई थी कि तभी यहाँ पे मास्क पहना एक आदमी उसके पास आता है जो कि और कोई नहीं बल्कि फैंग था, जो कि यहाँ पे उससे वो एविडेंस मांगता है ताकि वो जल्द ही चेयरमैन के पास जाके उसे लू चैन की असलियत बता सके कि वो एक पुलिस का जासूस है। शैंगली उसे यहाँ पे कहती कि देखो मैं तुम्हें अभी एविडेंस नहीं दे सकती क्योंकि मैं इसे खुद यूज़ करना चाहती हूँ। लू चैन ने मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया है तो मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि कुनियो कंपनी की एनिवर्सरी जल्दी आने वाली है
तो मैं पर्सनली पब्लिकली सबके सामने लू चैन की असलियत रिवील करूंगी। फैंग जब ये सुनता है तो वो यहाँ पे उसकी बात से अग्री कर लेता है। तभी उसे यहाँ पे उसके आदमी का फ़ोन आता है जो कि यहाँ पे उसे जियांग गोंग के बारे में बताता है, जो कि यहाँ पे उससे मिलना चाहता है। ये सुनते ही वो यहाँ पे तुरंत उससे मिलने के लिए यहाँ पे निकल जाता है। अब शैनली जब यहाँ पे जियांग गोंग का नाम सुनती है तो वो यहाँ पे हैरान होती है, क्योंकि पहली बात ये जियांग गोंग एक कंपनी का नाम है और ये कंपनी और कोई नहीं बल्कि कुनियू कंपनी की दुश्मन कंपनी है, यानी कि इन दोनों के बीच में दुश्मनी चलती रहती है। और जियांग गोंग कंपनी का जो बॉस है वो यहाँ पे ली है और उसी से मिलने के लिए फैंग यहाँ पे अभी गया हुआ था। उसे यहाँ पे थोड़ा सा डाउट होता है तो वो यहाँ पे बॉडीगार्ड से वॉशरूम का बहाना बना के यहाँ पे उसका पीछा करने लग जाती है। वो लोग यहाँ पे एक बेसमेंट में आए हुए थे जहाँ पे फैंग मिस्टर ली को यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट दे रहा था। शैनली यहाँ पे ये सब कुछ अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करती है। तभी फैंग को यहाँ पे डाउट होता है कि कोई तो है जो कि यहाँ पे उस पर नज़र रखे हुए है। वो अपने आदमियों को यहाँ पे चेक करने के लिए बोलता है। अब शैनली यहाँ पे डर जाती है कि वो करे क्या। तभी उसका हाथ यहाँ पे कोई पकड़ के उसे खींचता है, जिससे कि फैंग के आदमियों को यहाँ पे उसके बारे में पता नहीं चलता। खैर जल्दी हम देखते हैं कि यहाँ पे कुनियू कंपनी की एनिवर्सरी आ चुकी थी। चेयरमैन स्टेज पे आके अपना लेक्चर देना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो यहाँ पे सभी को बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी पोजीशन यानी कि जो चेयरमैन की पोजीशन थी वो अब अपने बेटे यानी कि अपने अडॉप्टेड सन फैंग के नाम कर दी है। सभी लोग ये सुन के यहाँ पे हैरान होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि चेयरमैन नेक्स्ट जो चेयरमैन है वो यहाँ पे लू चैन को बनाएंगे, क्योंकि एक लू चैन ही था जो कि इस पोजीशन के हकदार था। भले ही उसे कुनियू कंपनी दे दी गई थी, कुनियू कंपनी उसी के अंडर थी, लेकिन उसे चेयरमैन नहीं बनाया गया था। सबको लग रहा था कि जल्द ही उसे यहाँ पे चेयरमैन बनाया जाएगा, क्योंकि उसने कंपनी के लिए बहुत कुछ किया था। लेकिन जब लोग यहाँ पे फैंग का नाम सुनते हैं तो उन्हें यहाँ पे गुस्सा आ जाता है। फैंग भी यहाँ पे खड़ा होता है और अपने फादर को कहता है कि फादर आपने सही डिसीजन लिया, क्योंकि लू चैन कभी इस पोजीशन के लायक था ही नहीं और असल में वो तो यहाँ पे एक अंडर कवर कॉप है। सब जन जब ये सुनते हैं तो वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। चेयरमैन भी यहाँ पे हैरान होते हैं। वो उसे कहते कि क्या बकवास कर रहे हो तुम। फैंग कहता है कि मैं कोई बकवास नहीं कर रहा, सच में ही ये एक जासूस है जिसे कि पुलिस वालों ने भेजा है। तभी वो यहाँ पे शैंगली को बुलाता है। शैंगली आके यहाँ पे सभी को बताती है कि हाँ, फैंग ने जो भी कुछ कहा वो सच है और इसकी जो गवाह हूँ वो मैं हूँ। मैं उसकी बेटी की एज अ ट्यूटर बन के गई हुई थी और मैंने उस पर नज़र रखी, जिससे कि मैंने उसके खिलाफ एविडेंस यहाँ पे जमा कर लिया है। चेयरमैन उसे यहाँ पे उस पेन ड्राइव को प्ले करने के लिए बोलते हैं। वो भी आके यहाँ पे उस पेन ड्राइव को प्ले कर देती है। इसके अंदर यहाँ पे लू चैन के सारे अकाउंट के डिटेल थे, सारे ट्रांजेक्शन डिटेल्स थे। फैंग को यहाँ पे लग रहा था कि अब तो लू चैन यहाँ पे गया। वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, लेकिन तभी उसकी यहाँ पे खुशी हैरानी में बदल जाती है, क्योंकि लू चैन की जितने भी ट्रांजेक्शन डिटेल थी उन सब में ही यहाँ पे चैरिटी या फिर ऑर्फनेज का नाम था, यानी कि उसने यहाँ पे चैरिटी और ऑर्फनेज में डोनेशन कर रखा था। यहाँ पे कहीं पर भी उन्हें पुलिस का अकाउंट नहीं मिलता, जिसे देख के सभी लोग यहाँ पे हैरान थे। फैंग कहता है कि पिताजी मेरे पास एक और प्रूफ है। आपने पेन ड्राइव तो देख ली, बट क्या आपने डॉक्यूमेंट देखा है? वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी मंगवाता है। ये वही डॉक्यूमेंट है जो कि शैंगली ने उसे दिया था। इसमें भी उसकी ट्रांजेक्शन डिटेल थी, लेकिन जब चेयरमैन ये डिटेल ओपन करके देखते हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था। ये देख के वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। शैंगली के ऊपर वो यहाँ पे गुस्सा करने लग जाता है कि उसने उसे यहाँ पे धोखा दिया। इतना ही काफ़ी नहीं था कि हम देखते हैं कि शैंगली और लू चैन दोनों ही मिलके यहाँ पे फैंग को पुलिस का जासूस बता देते हैं। फैंग ये सुन के बहुत हैरान होता है। वो अपने पिताजी को कहता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, मैं आखिर पुलिस के साथ क्यों मिला होऊंगा। अब शैंगली यहाँ पे एज अ प्रूफ के लिए चेयरमैन को उसकी ट्रांजेक्शन डिटेल दिखाती है, जिसमें कि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा था कि उनकी दुश्मन कंपनी जियांग गोंग कंपनी से उसे यहाँ पे बहुत से पैसे मिले हैं। लू चैन यहाँ पे चेयरमैन को बताता है कि फैंग यहाँ पे हमारी दुश्मन कंपनी से मिला हुआ था। उन्हें हमारी कंपनी कुनियू कंपनी के सारे सीक्रेट्स के बारे में बताया करता था और जियांग गोंग जो कंपनी है उनका जो लिंक है वो यहाँ पे पुलिस के साथ है। इस वजह से कुनियू कंपनी में कुछ भी होता था पुलिस को इसके बारे में पता चल जाया करता था। इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली ही सही फैंग यहाँ पे अपनी कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुलिस को दिया करता था। चेयरमैन को ये सुन के यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। फैंग जब ये सुनता है तो वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। उसे पता है कि अब उसके पास और कोई चारा नहीं है, तो वो अपने फादर से यहाँ पे माफ़ी मांगने लग जाता है कि कहता है कि पिताजी मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था, मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया है।
लेकिन हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि यहाँ पे उसकी कोई भी बात सुनने के लिए राजी नहीं थे। वो अपने आदमियों को बोल के उसे यहाँ पे बाहर निकलवा देते हैं। वो यहाँ पे लू चैन से माफी मांगते हैं, उन्होंने उसे गलत समझ लिया। लू चैन भी उन्हें यहाँ पे माफ कर देता है और तभी हमें यहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कि जब शैंगली यहाँ पे पार्किंग में थी और फैंग के आदमी जब यहाँ पे उसके तरफ आ रहे थे तो उसे जिस आदमी ने खींच के निकाला था वो और कोई नहीं बल्कि लू चैन था, जिसने कि उसे यहाँ पे बचा लिया था। वो यहाँ पे उससे पूछती है कि तुमने आखिर मुझे क्यों बचाया। असल में लू चैन को यहाँ पे पता चल गया था कि शैंगली जो है वो यहाँ पे असल में उसकी मदद कर रही है, तभी तो उसने वो एविडेंस यहाँ पे फैंग को नहीं दिया। बॉडीगार्ड ने उसे ये सारी बातें बताई थी। तभी शैंगली उसे यहाँ पे एक हेयर पिन निकाल के दिखाती है। ये हेयर पिन और किसी का नहीं था बल्कि उसी का था, जिसे कि बचपन में उसने अपने दोस्त लियांग को दिया था एज अ गिफ्ट। मतलब उसने उसे चॉकलेट दी थी और उसने यहाँ पे उसे अपनी हेयर पिन दी थी एज अ एक्सचेंज गिफ्ट। वो बताती है कि ये हेयर पिन मुझे लूशिंग से मिला। तभी हमें यहाँ पे एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कि हम देखते हैं कि जब वो यहाँ पे लूशिंग के साथ पार्क में आई हुई थी तभी लूशिंग ने उसे यहाँ पे ये हेयर पिन निकाल के दिखाई थी। बताया था कि ये हेयर पिन मुझे मेरे पापा ने दिया है। बचपन में उनके किसी क्लोज दोस्त ने एज अ गिफ्ट उन्हें ये हेयर पिन दिया था। मुझे ये हेयर पिन अच्छी लगी तो उन्होंने मुझे ये दे दिया। शैनली जब ये सुनती है तो वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जहाँ पे शैनली उसे बताती है कि ये हेयर पिन मैंने अपने जिस दोस्त को दिया था उसका नाम लू चैन नहीं था, उसका तो नाम जियांग था। फिर वो यहाँ पे उससे पूछती है कि क्या तुम ही जियांग हो। लू चैन उसे यहाँ पे बताता है कि हाँ। तभी हमें यहाँ पे एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जियांग की पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद उसने यहाँ पे पुलिस को ज्वाइन कर लिया था और उसे उसका जो पहला ही मिशन मिला था वो ये मिशन था कि उसे अपनी आइडेंटिटी छुपा के, यानी कि उसकी जियांग की जो आइडेंटिटी है वो छुपा के उसे लू चैन बन के एक गैंगस्टर लू चैन बन के उसे कुनियू कंपनी में जाना होगा। वहाँ पे उसे अपनी पहचान बनानी होगी और कुनियू कंपनी के खिलाफ जितने भी एविडेंस है, क्रिमिनल रिकॉर्ड हो या फिर पैसों का लेन देन, जितने भी रिकॉर्ड है वो उसे इकट्ठा करके पुलिस वालों को टाइमली इसके बारे में अपडेट देना होगा ताकि फिर बाद में यहाँ पे पुलिस कुनियू कंपनी को यहाँ पे पकड़वा सके। ये काम उसके लिए आसान नहीं होने वाला था, ये काम बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था क्योंकि कुनियू कंपनी एक ऐसी कंपनी थी जिसके अंदर इतने बुरे काम होते थे लेकिन किसी को भी उसके बारे में पता नहीं चलता था क्योंकि वो बड़े सफाई से अपने ये सारे इल्लीगल काम किया करते थे। खैर हम लू चैन को देखते हैं जो कि यहाँ पे इस मिशन को करने से बिल्कुल भी नहीं घबरा रहा था। वो तो तुरंत ही इस मिशन के लिए तैयार हो गया था। शैनली के फादर भी यहाँ पे उससे मिलते हैं, उसे समझाते हैं कि देखो तुम्हारा जो मिशन है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, तुम्हें देश की भलाई के लिए अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखनी होगी। भले ही उन्हें तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में पता क्यों ना चल जाए, तुम्हें उन्हें पुलिस के रिगार्डिंग कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं देनी होगी, भले ही इसमें तुम्हारी जान भी क्यों ना चली जाए। फिर वो यहाँ पे उसे उसकी प्रोटेक्शन के लिए अपनी फैमिली का पेंडेंट देते हैं, जिसे पा के लू चैन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उन्हें थैंक्स बोलता है। वो शैनली के फादर को मास्टर बुलाया करता था और उन्हें बहुत ही ज़्यादा मानता था। बैक टू स्टोरी हम देखते हैं वो यहाँ पे उसे बताता है कि मास्टर को मारना मेरे मिशन का पार्ट था जो कि मुझे चेयरमैन मैंगकुन ने ही दिया था। उसके ट्रस्ट को जीतने के लिए मुझे मास्टर को मारना पड़ा। ये सब कुछ इतने अचानक से हुआ कि मुझे मास्टर को इन्फॉर्म करने का टाइम ही नहीं मिला। ये कहते हुए वो यहाँ पे रोने लग जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा था। शैनली उसे यहाँ पे कहती है कि ज़रूर मेरे पिताजी को पता होगा जो भी तुम करने वाले हो, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे साथ कोऑपरेट किया। फिर वो यहाँ पे लूशिंग के बारे में पूछती है तो लू चैन यहाँ पे उसे बताता है कि लूशिंग असल में मेरी डॉटर नहीं है, वो मेरे एक साथी की डॉटर थी जिसे कि चेयरमैन मैंगकुन ने अपने हाथों से मार दिया था। उसकी वाइफ ये सदमा सहन नहीं कर पाई और वो लूशिंग को जन्म देते हुए ही मर गई। उस बच्ची का इस दुनिया में कोई भी नहीं था तो मैंने उसे यहाँ पे अडॉप्ट कर लिया और इस बात का पूरा ध्यान रखा कि चेयरमैन मैंगकुन को इसके बारे में बिल्कुल भी ना पता चले। उस कमीने हरामी ने एक एक करके मेरे सभी टीममेट को मेरे आंखों के सामने मार दिया, यहाँ तक कि मेरे फादर के दोस्त और उनके जितने भी टीममेट थे उन सभी को मार दिया। मैं बस कुछ नहीं कर पाया और मुझे इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट है। वो यहाँ पे रोने लग जाता है। शैनली जब उसे रोता हुआ देखती है तो वो यहाँ पे उसे गले लगा लेती है।
कहती है कि मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, ये तुम्हारे मिशन का ही पार्ट है। तुमने सच में बहुत ही ज्यादा सफर किया है, अब तुम्हें सफर करने की कोई जरूरत नहीं है। लू चैन यहाँ पे पहली बार खुल के उसके कंधे पे अपना सर रख के रोता है। फिर शैनली यहाँ पे उससे पूछती है कि उसका आगे का प्लान क्या है। लू चैन उसे बताता है कि मुझे चेयरमैन के खिलाफ रिकॉर्ड्स जमा करने थे, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, उनके डील के रिकॉर्ड्स और जितने भी उन्होंने पैसों की हेराफेरी की है उन सभी के रिकॉर्ड्स। लगभग ये सारे रिकॉर्ड्स जमा हो ही गए हैं और अब टाइम आ चुका है उस कमीने को जेल की हवा खिलाने की। कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि चेयरमैन यहाँ पे उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। उनके अडॉप्टेड सन ने उन्हें यहाँ पे धोखा दिया, उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। उन्हें लगा कि वो सुधर जाएगा, बट उसने तो यहाँ पे उसे धोखा ही दे दिया। इसीलिए उन्होंने अब यहाँ पे फैंग का किस्सा ही खत्म करा दिया था। वो यहाँ पे लू चैन को बोलते हैं कि सिर्फ अब एक तुम ही बचे हो जिसपे कि मुझे ट्रस्ट है। मैं अब अपनी को न्यू कंपनी ऑफिशियली तुम्हारे नाम करता हूँ, यानी कि अब कंपनी के तुम चेयरमैन हो। फिर वो यहाँ पे अपने घर में बने छोटी सी मंदिर के पीछे से एक बुक निकालते हैं। इस बुक में उनकी कंपनी से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन थी, यानी कि ये बुक सबूत है कि उनकी कंपनी क्या ड्रग्स डीलिंग करती है, मतलब एक क्रिमिनल रिकॉर्ड इस बुक के अंदर उनका पूरा था। वो इसे यहाँ पे लू चैन को हैंड ओवर कर देते हैं। तभी उनका एक आदमी भागते हुए उनके पास आता है, उन्हें बताता है कि पुलिस ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। चेयरमैन हंसते हुए उसे कहते कि रिलैक्स रहो, उनके पास कोई भी एविडेंस नहीं है, वो किसी को भी अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ यहाँ पे आए हैं तो चेक करके यहाँ पे घूम फिर के चले जाएंगे वापस। तभी लू चैन उन्हें यहाँ पे कहता है कि फिर ये जो मेरे हाथ में है ये क्या है, ये भी तो एक एविडेंस ही है। चेयरमैन जो कि ये सुन के हैरान थे। इससे पहले कि वो यहाँ पे अपनी गन को निकाल पाते, लू चैन पहले ही अपनी गन उनके ऊपर तान देता है। चेयरमैन यहाँ पे उससे गुस्से में पूछते हैं कि लू चैन आखिर तुम हो कौन। वो यहाँ पे उन्हें कहता है कि असल में मेरा नाम लू चैन नहीं है, मैं हूँ जियांग युआन जाओ, एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर। चेयरमैन जब ये सुनते हैं तो वो यहाँ पे उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करते हैं। कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अपने आइडेंटिटी को इतने चालाक तरीके से छुपा के रखोगे, यहाँ तक कि तुमने तो मिशन के लिए अपने मास्टर तक को मार दिया। फिर वो यहाँ पे उसे सजेशन देने लग जाते हैं। कहते हैं कि तुम मेरे टीम में आ जाओ, मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा वेल्थ होगी, इतने ज़्यादा पैसे होंगे कि तुम्हें कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, तुम्हें वो सब मिलेगा जो भी तुम चाहते हो। बट हम देखते हैं कि लू चैन यहाँ पे उनकी बातों में नहीं आता। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे उसका बॉडीगार्ड लू शिंग को लेके आता है। वो ये देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। चेयरमैन मैंगकुंग उसे यहाँ पे बताते हैं कि तुम्हारा ये जो बॉडीगार्ड है ये असल में मेरा ही आदमी है, अब चलो मुझे अपनी गन दे दो। लू चैन भी ना चाहते हुए यहाँ पे उन्हें अपनी गन दे देता है। गन देते ही बॉडीगार्ड उसे यहाँ पे शूट करता है। उसके कंधे पे यहाँ पे गोली लग चुकी थी, वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुका था। लू शिंग जब ये देखती है तो वो यहाँ पे रोने लग जाती है। मैंशन के बाहर ही छुपी हम शैंगली को देखते हैं, जिसे कि यहाँ पे एहसास हो जाता है कि ज़रूर अंदर लू चैन के साथ कुछ ना कुछ हुआ है। वो यहाँ पे अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन चेयरमैन के बॉडीगार्ड उसे यहाँ पे घेर लेते हैं। फिर क्या वो एक एक करके यहाँ पे सभी को पीट के अंदर आ जाती है। अंदर आते ही वो यहाँ पे बॉडीगार्ड के साथ भी फाइट करती है। तभी अचानक से यहाँ पे सभी पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं, जो कि चेयरमैन को यहाँ पे पकड़ लेते हैं। बॉडीगार्ड को भी उन्होंने यहाँ पे पकड़ लिया था। शैंगली तुरंत यहाँ पे लू चैन के पास जाती है, जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हालत में था। जल्दी उसे यहाँ पे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। हम देखते हैं कि मीडिया वाले भी अब यहाँ पे आ चुके थे। इसके बारे में न्यूज़ में हर जगह खबरें फैल जाती है। सभी लोग यहाँ पे लू चैन की तारीफ़ कर रहे थे। हॉस्पिटल में हम देखते हैं जहाँ पे शैंगली लू चैन का यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है। वो यहाँ पे उसे थैंक्स भी बोलती है, कहती है कि अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं आज यहाँ पे ज़िंदा नहीं होती। असल में लू चैन ने जब उस पे यहाँ पे शूट किया था तो जानबूझ के उसने यहाँ पे ऐसी जगह शूट किया था जिससे कि शैंगली यहाँ पे बच गई थी। लू चैन उसे यहाँ पे कहता है कि थैंक्स तो मुझे तुम्हें करना चाहिए मेरी लाइफ में आने के लिए, और क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी, मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। शैंगली भी उसे यहाँ पे इसके लिए हाँ बोल देती है। दोनों ही एक दूसरे को यहाँ पे हक करते हैं। ड्रामे की एंड में हम इन दोनों को ही सेमेट्री में देखते हैं, जहाँ पे ये दोनों शैंगली के पेरेंट्स के ग्रेवयार्ड में आए हुए थे उन्हें विजिट करने के लिए। दोनों ही यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थे। लू चैन यहाँ पे अपना रिस्पेक्ट शो करता है अपने मास्टर और उनकी वाइफ के लिए।
फिर वो शैंगली का यहाँ पे हाथ पकड़ता है। इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको ये ड्रामा अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ड्रामा अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि फ्यूचर में मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामास आपके लिए लेके आती रहूँ।